नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन पुरुष सूक्त के 13वें, 14वें और 15वें मंत्र को पढ़ेंगे। 13वां मंत्र इस प्रकार है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुर्जायत। इस परम पुरुष के मन से चंद्रमा जातः उत्पन्न हुआ, चक्षोः नेत्रों से, आँखों से, सूर्यो अजायतः सूर्य उत्पन्न हुआ, मुखात और मुख से, इंद्रः च अग्निः च इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, प्राणात और प्राणों से, वायु अजायतः वायु उत्पन्न हुआ। इस मंत्र में चक्षोः शब्द वैदिक रूप है, पद वैदिक रूप है, लौकिक संस्कृत में चक्षुषः रूप होगा। इस मंत्र में परम पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पन्न वस्तुओं के संदर्भ में विद्वानों का मानना है कि मन में शांति, आँखों में प्रकाश, मुख अर्थात वाणी में शक्ति और पवित्रता तथा प्राणों में वायु का आना परम पुरुष द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। 14वां मंत्र पढ़ रहे हैं। नाभ्याम आसीदंतरिक्षं शीर्षणो द्यौ समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। नाभ्याः उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्षम आसीत अंतरिक्ष लोक बना, शीर्षणः और सिर से, द्यौ समवर्ततः द्युलोक उत्पन्न हुआ, पदभ्याम और उसके दोनों पैरों से, पृथ्वी भूमि उत्पन्न हुई, श्रोत्रात् दिशः और उसके कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई, तथा इस प्रकार उस पुरुष से देवताओं ने लोकान अकल्पयन लोकों की रचना की। पुनः देख रहे हैं। नाभ्या अंतरिक्षम आसीत, उस परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक आसीत बना, शीर्षणः उस परम पुरुष की सिर से, द्यौ समवर्तत द्युलोक उत्पन्न हुआ, पदभ्याम भूमि और उसके दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न हुई, श्रोतात और उसके कानों से, दिशः दिशाएं उत्पन्न हुई, तथा इस प्रकार उस पुरुष से देवताओं ने लोकों की अकल्पयन रचना की। यहाँ लोक शब्द का अर्थ खुला स्थान है। ऋग्वेद में लोक शब्द से पहले ऊ पद का प्रायः प्रयोग हुआ है। इससे पहले केवल एक स्थान ऐसा है जहाँ ऊ नहीं लगाया गया और इस मंत्र में नहीं लगाया गया है। इस प्रकार उलोक का अर्थ विस्तृत लोक प्रतीत होता है कि वह ऊ पद उरु पद का ही संक्षिप्त रूप है। शीर्षणः शिरस शब्द को वैदिक शीर्षण आदेश, ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। लोकान अकल्पयत वैदिक संधि के अनुसार यहाँ पर न को अनुस्वार हुआ है। छंद की दृष्टि से द्यौ के स्थान पर द्यौ पढ़ना चाहिए। 15वां मंत्र पढ़ रहे हैं। सप्तस्यासन परिधय स्त्री सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्।
यज्ञम तन्वानाः, सृष्टि उत्पत्ति रूप उस मानस यज्ञ को तन्वानाः संपादन करते हुए, यत जब देवाः देवताओं ने पुरुषम उस विराट पुरुष रूप पशु को अबंधन बांधा अर्थात स्वीकार किया, तो अस्य परिधयः सप्तः आसन, तो उस यज्ञ की 7 परिधियां बनाई गई, त्रिसप्तः समिधः कृता और 21 समिधाएं बनाई गई। पुनः देख लीजिए, यज्ञम तन्वाना उस सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए, यत जब देवाः देवताओं ने पुरुषम उस विराट पुरुष रूप पशु को अबंधन बांधा अर्थात स्वीकार किया, तो अस्य इस यज्ञ की परिधय सप्तः आसन 7 परिधियां बनाई गई और त्रिसप्तः समिधः कृता और 21 त्रिसप्तः 3 × 7 तो 21 समिधाएं बनाई गई। इस मंत्र में आए हुए पदों का व्याकरणात्मक टिप्पणी। परिधयः परिधा की, समिध सम उपसर्ग, इंद धातु और क्विप प्रत्यय, कृता में क्री और त, तनवाना तनु उ और सानच। यज्ञ वेदी के चारों ओर जो चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है उनको परिधि कहते हैं। सामान्यतः वे परिधियाँ 3 होती है, परंतु इस मंत्र में 7 परिधि कही गई है। सायण ने गायत्री आदि 7 छंदों को 7 परिधि माना है, अथवा आहवनीय यज्ञ की 3, उत्तर वेदिका की 3 और आदित्य की प्रतिनिधि रूप 1, इस प्रकार 7 परिधियां हैं। ये दोनों ही अर्थ महीधर ने भी स्वीकार किए हैं। 21 समिधाएं की गई है, जो इस प्रकार है: 12 महीने, 5 ऋतुएं और 3 लोक और आदित्य। कुछ समालोचकों का विचार है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में पशुओं को बलि देने का सूत्रपात इसी मंत्र से हुआ था। यज्ञों के विधान में पशुओं का और मनुष्य का भी वध करने का विधान पाया जाता है। आलोचक इसका संकेत इस मंत्र में मानते हैं। वस्तुतः इस मंत्र में पशु शब्द का अर्थ जानवर नहीं है। पश्यति इति पशु, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वदृष्टा परमेश्वर पुरुष को पशु कहा गया है। तो इस मंत्र का अर्थ है सर्वदृष्टा परम पुरुष को देवताओं ने अपने विचारों में बांधा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।